बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर आपको इनिशियली बेसिक कंसेप्ट नहीं सिखा रहा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसके साथ ही सिखाऊंगा, ताकि आप वहीं पर कंसेप्ट सीखें और उधर ही उसको अप्लाई करें। इस तरह से आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है, एक ही तरह से हमने इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इन क्वेश्चन में आपको एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, ठीक है, और आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इस ऑर्डर पेयर में जो दो वैल्यूज हैं, इसमें पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। ये x और y की वैल्यू को आपने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। उसके बाद आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर आप उस आंसर को एनालाइज करेंगे। अगर वो एक ट्रू स्टेटमेंट हुआ तो फिर ये ऑर्डर पेयर इसका सॉल्यूशन होगा। अगर वो एक फॉल्स स्टेटमेंट बनी तो फिर ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट। अब मैं उसको अप्लाई करके बताता हूं। देखो मेरे बेटा, मेरे पास ऑर्डर पेयर है ये 0 0 वाला। अब इसमें पहली वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू बेटा आ गई 0, दूसरी वैल्यू भी 0 है तो y की वैल्यू भी आ गई आपके पास 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है x प्लस y इज लेस देन माइनस का 4। अब इस इनइक्वालिटी के अंदर मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है। x भी 0 पुट कर दिया, y को भी मैंने 0 पुट कर दिया, दोनों 0 0 थे ना। ठीक है, लेस देन माइनस 4। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए और एनालाइज कीजिए। 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन माइनस 4। अब ये कह रहे हैं 0 छोटा है माइनस 4 से, जो कि गलत है। तमाम नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, 0 छोटा नहीं होता नेगेटिव नंबर से, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नो। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाइए। यहां पर आपको ये वाला ऑर्डर पेयर दिया गया है और ये इनइक्वालिटी है। अब इसके अंदर ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो पहला नंबर x के इक्वल होता है, x इज इक्वल टू -2, और दूसरा नंबर y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू -3। ठीक है बेटा, अब ये आप इनइक्वालिटी जो है वो यहां पर लिख लीजिए, y माइनस x इज ग्रेटर देन -2। अब इसके अंदर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। y किसके बराबर है -3 के, तो यहां पुट करते हैं -3 माइनस फार्मूले का। x की वैल्यू बेटा -2 है, यहां पुट कर देते हैं -2। अब देखिए ये -3 इसी तरह से रहेगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 और ग्रेटर देन -2, माइनस का 3 और प्लस का 2। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे, जवाब मिलेगा -1। -1 इज ग्रेटर देन -2। क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है? क्या -1 बड़ा है -2 से? बिल्कुल ठीक है, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बन गई है आपके पास। तो इसलिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपका जवाब आएगा यस। ठीक है, आंसर है आपके पास यस। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब यहां पर ये आपको ऑर्डर पेयर दिया गया है और ये आपके पास इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो पहला नंबर x के बराबर होगा, लेट x इज इक्वल टू 5, और जो y है वो फिर आपके पास दूसरा नंबर होगा 2। ठीक है, x 5 के बराबर और y 2 के बराबर आ गया। इस इनइक्वालिटी को मैं यहां पे लिखता हूं जी, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। अभी चेक कर लेते हैं ये वैल्यूज पुट करने के बाद। x की वैल्यू 5 पुट कर लीजिए, 2 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, लेस देन एंड इक्वल टू 14, सॉरी ग्रेटर देन। 5 टू द 10 होता है, 10 उसके बाद प्लस 2 3 द 6 बन गया, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14। ओके, अब 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए 16 क्या बड़ा नहीं है 14 से?
बिल्कुल 16 बड़ा है 14 से, तो हमारी ये एक ट्रू स्टेटमेंट बनी है, इसलिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो उसका सोल्यूशन होगा। सो आंसर क्या होगा आपके पास? यस में, यस दिस ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे आपके पास ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला नंबर -1 है, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और दूसरा नंबर बेटा आपके पास 5 है, सो y इज इक्वल टू 5 आएगा। इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4x - 7y इज ग्रेटर देन 28। अब बेटा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूं मैं, x की वैल्यू -1 है, और उसके बाद फिर -7, और y की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? 5 है, 5 पुट कर देता हूं, उसके बाद ग्रेटर देन 28 वैसे ही लिखूंगा। अब 4 इंटू -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, 7 5 35 होता है, -35 बन जाएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 28। अब देखो बेटा ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 35 है, ये बन जाएगा माइनस का 39 इज ग्रेटर देन 28, जो कि गलत आंसर है हमारा, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट कह लीजिए। देखिए ये जो 28 है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये 39 एक नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ये बात याद रखें, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो वह हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं -39 इज ग्रेटर देन 28, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा जो जवाब होगा फिर वो ये जवाब होगा कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं है, जवाब विल बी नो, ठीक है, नो दिस ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आप चाहें तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो दिस ऑर्डर पेयर इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाइए बेटा, ये वाला ऑर्डर पेयर है, इसमें ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास -9 के बराबर, और y की वैल्यू बन जाएगी बेटा आपके पास -7 के बराबर, ठीक है, और उसके बाद आपने इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे लिख देना, y इज लेस देन इक्वल टू 8। अब x तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू बेटा आपके पास -7 है, तो -7 लिख दीजिए, -7 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 8। क्या -7 छोटा है 8 से? तो जवाब है बिल्कुल, हर नेगेटिव नंबर वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, तो इसका जवाब जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट बनती है, इसलिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इसका सोल्यूशन है। तो आंसर होगा बेटा आपके पास यस में, ठीक है, यस, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद 6 पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाला ऑर्डर पेयर है, इसके अंदर पहला ये नंबर है, सो x इज इक्वल टू -4 बन जाएगा, और दूसरा ये नंबर है y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू पुट कर लीजिए -4, -4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3, तो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये -4 है और ये -3 है, ठीक है बेटा, -3 एक बड़ा नंबर है, -4 एक छोटा नंबर है, ये बात याद रखिए। ये नहीं देखना कि ये 3 है ये 4 है, जब साथ में माइनस लग जाता है तो काम उलट हो जाता है। आमतौर पर 3 छोटा होता है 4 बड़ा होता है, लेकिन जब साथ में माइनस लग गया तो फिर 4 छोटा है माइनस का और 3 बड़ा है माइनस का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं -4 इज ग्रेटर देन -3, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो फिर ये ऑर्डर पेयर इसका सोल्यूशन नहीं है, तो जवाब होगा नो। आप चाहें तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो दिस ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे पास एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक इनइक्वालिटी दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है और हमें कहा जा रहा है ग्राफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा कीजिए। तो बच्चों एक इनइक्वालिटी का ग्राफ किस तरह से ड्रा किया जाता है उसका तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आपने जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ इन तमाम इनइक्वालिटीज के ग्राफ को हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है बेटा, ओके जी। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो भी आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है ना बेटा, ठीक है, उस इनइक्वालिटी की आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, यानी आप सिंपल वे में कह लें उसको इक्वेशन में बदल देना है, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी है, मैं इसको इक्वेशन में बदल देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इस इनइक्वालिटी के साइन को मैंने इक्वालिटी के साइन के साथ बदल दिया। ये आपका बेटा हमेशा स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है, याद रखना है, ओके। स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ कट करता हुआ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो फर्स्ट कर लो, ये आ गया मेरे पास
y एक्सिस और ये आ गया मेरे पास x एक्सिस, ठीक है। और यहां से आ गया हमारे पास एक ग्राफ, सही है। अब देखिए ये ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को कट कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा। और हमेशा याद रखें y इंटरसेप्ट के ऊपर जो x की वैल्यू होती है ना बेटा, x की वैल्यू वो 0 होती है, ठीक हो गया। और जो x इंटरसेप्ट है वहां पर y की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 होती है। देखो ये है ना इसका लेवल, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस का 0 यहां पर होता है, समझ गए। ओके, तो याद रखना ये पॉइंट आपने भूलना नहीं है। इसलिए जब हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 पुट करेंगे, जब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 पुट करेंगे, और इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। उन 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए बेटा हमने लाइन ड्रा कर लेनी, हमारा ग्राफ बन जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो पहला स्टेप ये कर लिया, अब मैं निकालता हूं जी x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए आपको पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 0। जब मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अब चाहें तो इसको पॉइंट की सूरत में यूं लिख दीजिए, x -3 है और y क्या है जी 0 है, ठीक है। वरना आपको पता है ये x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू -3 आ रही है। डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाइए, ये x एक्सिस है और ये इसके ऊपर -3 है, इसको आप हाईलाइट कर दें। उसके बाद फिर आ जाइए y इंटरसेप्ट के ऊपर, y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आपने इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब की बार इसको x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो बेटा ये क्या होगा, 0 माइनस y इज इक्वल टू -3, सो माइनस y इज इक्वल टू -3 बनेगा, माइनस माइनस से कट गया, y इज इक्वल टू 3 बन गया, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, इस पॉइंट को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। वरना डायरेक्टली देखो ये y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस के ऊपर होगा, y की वैल्यू क्या है 3, तो आप इस 3 को y एक्सिस के ऊपर हाईलाइट कर लो। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट काफी होते हैं एक लाइन को ड्रा करने के लिए, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखो जी इस तरह से बेटे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ये आ गई हमारे पास लाइन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज का यहाँ पे आपने ख्याल करना है, देखो ये है आपके पास लेस देन का सिंबल, ठीक है। और मैंने मेंशन किए हैं ये लेस देन एंड इक्वल है और ये लेस देन है। अगर आपके पास इस तरह का निशान हो लेस देन वाला, ठीक है, तो फिर आप इस तरह की सॉलिड लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि डैश वाला लाइन लगाएंगे, यानी इसके अंदर फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करना पड़ेगा आपको, आपने देख के लगानी है निशान, ठीक है, ऐसे, ठीक है बेटा। ये इधर को जा रही है, इधर से ये इधर को जा रही है ऐसे। और अगर उसमें ऐसा का निशान आ जाए यानी कि लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, तो फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे सॉलिड, जिस तरह के मैंने पहले लगाई थी। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो निशान है ना बच्चों आपके पास ये वाला, ये आपके पास लेस देन का निशान है, तो ये दोनों निशान हो तो फिर आपके पास डैश वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो हमने डैश वाली लाइन लगा दी है, आधा काम हमारा हो गया है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो हमने यहां तक कर लिया, उसने कहा कि x इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो, निकाल लिए, उसको हमने ग्राफ उसकी हेल्प से प्लॉट भी कर लिया ग्राफ, ठीक है। और जो उसने ये 2 बातें कही इनको देखते हुए भी हमने डॉटेड लाइन कर दी है, ठीक है। अच्छा अब स्टेप नंबर 4 क्या है, अब आपने बेटा ये चेक करना है कि इसको जो हमने शेड करना है वो किस तरह को शेड करना है। अगर तो ये एक इक्वेशन होती है ना, क्योंकि हमने ये इक्वेशन लेकर ही इसका ग्राफ ड्रा किया था, तो फिर तो आपको ये इस तरह की एक लाइन ही मिलती, लेकिन ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी है तो फिर पूरा एक रीजन मिलेगा, या आपको इधर से इधर वाला रीजन मिलेगा इस लाइन से, या इस लाइन से इधर वाला रीजन मिलेगा। अब किस रीजन को आपने शेड करना है, इधर वाले को या इधर वाले को, उसको चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूं। देखो बेटा ये है हमारा ओरिजिन, ये ठीक है, ओरिजिन है। अगर तो ये ओरिजिन जिसके वैल्यूज होती है 0 0 वो हमारे इस सोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, तो फिर जब 0 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। तो हम इसको इधर वाले रीजन को जो है वो हाईलाइट कर देंगे। और अगर 0 0 पुट करने से हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है वो कह लें कि एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाती है, तो फिर हम इससे ऊपर ऊपर रहेंगे। मैं फिर से समझा देता हूं, तो पहले जरा इस स्टेप को कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे बच्चों ये कि आपने x और y दोनों को 0 पुट करना है, ठीक है। ये चेक करने के लिए, जांचने के लिए कि हमने शेड किस तरफ करना है, इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे, सिर्फ उस चीज को चेक करने के लिए हम x और y दोनों को 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमने ओरिजिन एक पॉइंट को देखना होता है कि ओरिजिन किस तरफ लाई करता है, क्या
इसका सोल्यूशन है ओरिजिन या नहीं, यानी 0 0 वाला पॉइंट सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, सो x इज 0 माइनस y इज 0 लेस देन -3। अब 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज लेस देन -3। क्या 0 -3 से छोटा होता है? आंसर है नो। ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 जो है वो -3 से छोटा नहीं होता, बल्कि तमाम नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से छोटे होते हैं। 0 इज नॉट लेस देन एनी नेगेटिव नंबर। क्लियर हुई बात बेटा? तो अब क्योंकि हमारा आंसर आया है नो में कि ये आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 0 है जिसको हम टेस्ट कर रहे थे, ओरिजिन वाला पॉइंट ना 0 0, ये ओरिजिन वाला पॉइंट 0 0 होता है ना बेटा, ये वाला पॉइंट 0 0 है। ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है ना वो हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं है तो मतलब ये जो 0 0 वाली लाइन है या जो ओरिजिन वाली साइड है ना, इसको हम शेड नहीं करेंगे। फिर शेड किसे करना पड़ेगा? इसके ऑपोजिट साइड को। मेरे बच्चों फिर से सुन लो एक बार अच्छे से बात को। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, अब हमने इसे शेड करना है, या इस लाइन से इस तरफ या इस लाइन से इस तरफ। अब ये जानने के लिए कि हम किस तरफ शेड करें, हम इस ओरिजिन वाले पॉइंट को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये ओरिजिन वाला पॉइंट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो तो फिर आप ओरिजिन वाली साइड को शेडेड करेंगे, अगर ना हो तो फिर ऑपोजिट साइड को शेडेड करेंगे। तो उसके लिए ओरिजिन का पॉइंट 0 0 होता है, इस वजह से हम x को भी 0 पुट करते हैं, y को भी 0 पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर, और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये एक ट्रू स्टेटमेंट बनती है, ये फॉल्स स्टेटमेंट बनती है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट बने तो फिर ये जो 0 0 वाला पॉइंट है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड जो है वो हाईलाइट नहीं होगी, साइड हाईलाइट, यहाँ पे आपने इस तरह से इस साइड को हाईलाइट कर देना। ठीक है, कोई भी कलर फिल कर दीजिए, जो भी करना है व्हाटएवर आपकी मर्जी है। मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया और ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो इनइक्वालिटी दी गई है वो है -3x - 2x इज लेस देन 12। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के मुताबिक हमने पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, -3y - 2x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के मुताबिक हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। ठीक है, यानी वो पॉइंट जिन पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो पहले x इंटरसेप्ट के लिए हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, जब इसमें हम y 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, -2x इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि -3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब आप दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर लीजिए, इधर भी -2 से, 12 डिवाइडेड बाय -2, तो -2 से कट गया, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12 होता है, साथ में नेगेटिव साइन है तो -6। ये बेटा आपके पास x की एक वैल्यू आ गई। अब x और y को मिला के आपका एक पेयर बनता है, x की वैल्यू यहाँ पे -6 है और y की वैल्यू बेटा आपके पास 0 थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देना है। ठीक है, कोशिश किया करें पहले x और y की वैल्यू निकाल लिया करें, उसके मुताबिक फिर आपने इसकी नंबरिंग करनी होती है। टाइम हमारा सेव हो इसलिए मैंने ये पहले से बना के रखा है। तो ये आ गया -6। ठीक है, तो ये x एक्सिस है बेटा, x एक्सिस के ऊपर -6 पॉइंट के ऊपर आके ग्राफ ये टच करेगा। ठीक है, कट करेगा। ओके, उसके बाद फिर आइए बेटा इसके y इंटरसेप्ट के ऊपर। y इंटरसेप्ट के लिए आपको x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे बेटा -3y - 2 इंटू 0 x की जगह पे, और दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये 0 हो गया, -3y इज इक्वल टू 12 हो गया। दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर लीजिए, -3 12 डिवाइडेड बाय -3 से कट गया, y इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 माइनस का 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू -4, या आपके पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब इनको आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू -4, सीधी सी बात है, x एक्सिस तो 0 है यहाँ पे, y इज इक्वल टू -4। देखो जी, ये y एक्सिस है, -1 -2 -3 और -4, बेटा यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। अब एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, इन दोनों पॉइंट को मिला के आपने लाइन बनानी है। सबसे पहले इस साइन पे गौर करें, क्या ये लेस देन एंड इक्वल तो नहीं है? नहीं, ये सिर्फ लेस देन है।
तो इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ना एक लाइन ड्रा करनी है पहले, और वो क्या होगी आपके पास डैश वाली लाइन होगी, वो आपके पास सॉलिड लाइन नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो यहां से या लाइन लगा के आप उसको डॉट डॉट कर लीजिए, या फिर लगाइए इस तरह से डैश डैश वाली लाइन, ये आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब हमने इस इनइक्वालिटी के अंदर ना एक साइड को शेड करना होता है। ठीक है, यानी या तो इस लाइन से इधर या इस लाइन से इधर शेड करेंगे। अब हम देखते हैं ये ओरिजिन कहां पर है। ये रहा हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो अगर ओरिजिन जो है, ये जो ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0 0, अगर वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो फिर ओरिजिन वाली साइड को हम हाईलाइट करते हैं। सॉल्यूशन ना हुआ तो ओरिजिनल वाली लाइन को, ओरिजिनल वाली साइड को हम हाईलाइट नहीं करते। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ ये काम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि हमने किस साइड को हाईलाइट करना है, इससे ऊपर वाली या इससे नीचे वाली। ठीक है, तो उसको चेक करने का आसान तरीका ये बेटा, ये जो ओरिजिनल वाला पॉइंट होता है ना, जिसमें x भी 0 है, y भी 0 है, उसको चेक करो कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इधर हम चेक करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के अंदर, इक्वेशन में नहीं, इनइक्वालिटी में। ठीक है, और फिर चेक करो कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। -3 इंटू 0 -2 इंटू 0 इज लेस देन 12। ठीक है, तो ये 0 बन गया, माइनस ये भी 0 बन गया, इज लेस देन 12। 0 इज लेस देन 12। अब चेक करो, एनालाइज करो कि क्या ये एक ठीक स्टेटमेंट है। क्या 0 छोटा है 12 से? तो बिल्कुल 0 छोटा है 12 से, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो फिर ये वाला जो पॉइंट है 0 एंड 0, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अगर ये ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है तो फिर ओरिजिन वाली साइड को आप हाईलाइट करोगे। तो मेरे बच्चों यहां से आपने ऐसे इस तरफ को हाईलाइट कर देना, ये आपके पास आ गया इसका ग्राफ। ठीक है बेटा जी, बस इतना सा काम है, इस तरह से आपने इसे हाईलाइट कर देना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो इनइक्वालिटी दी गई है वो है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 पे आइए, इसकी इक्वेशन बनाइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन गई। स्टेप नंबर 2 पे आइए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालिए, यानी वो पॉइंट्स निकालिए जिन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करता है। सबसे पहले आ जाइए x इंटरसेप्ट के ऊपर। x इंटरसेप्ट के लिए बेटा y 0 पुट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप x माइनस 0, y की जगह 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा आपको मिलेगी 2। सही है, अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो आपका x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, यूं लिख लीजिए। ओके, इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए आपको x को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं जी, x जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो, जब x 0 है तो y की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए, दो पॉइंट से हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो पहले आइए x इंटरसेप्ट के ऊपर, इसमें y तो है नहीं, सिर्फ x ही है, वो 2 है, तो ये रहा x एक्सिस और ये x एक्सिस के ऊपर 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद y इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाइए, और इसमें देखिए x नहीं है, सिर्फ y है, y की वैल्यू -2 है, तो ये रहा हमारा y एक्सिस, उसकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गौर कीजिए, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल दोनों है, इसलिए अब हमारी सॉलिड लाइन आएगी इस रूल के मुताबिक। ठीक है, सॉलिड लाइन तब आती है जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल हो। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ना ऐसे ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और वो लाइन सॉलिड लाइन होगी, क्योंकि लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल का निशान जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेटा जी थोड़ी सी हमने टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन लगा दी है। ओके, ये आगे जी लाइन, अब की बार हमारी लाइन जो है वो सॉलिड लाइन है, उसके अंदर डॉट्स नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, हमने इसे शेड करना है, या इससे इस तरफ का रीजन शेड करते हैं, या इधर से इधर का रीजन शेड करते हैं। तो ये जो आपके पास ओरिजिन है, जरा चेक कर लो क्या ओरिजिन जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन हुआ यानी ओरिजिन उसमें शामिल है, तो फिर ये वाली साइड यानी ओरिजिन वाली साइड को हम हाईलाइट कर देंगे। अगर ना हुआ तो फिर हम इस साइड को हाईलाइट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके चलिए जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0
एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट करें एक इनइक्वलिटी के अंदर, ठीक है। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, सो x भी 0 माइनस वाई भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जरा चेक करो, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, क्या 0 बराबर है 2 के या 2 से बड़ा है? आंसर इज नो, ठीक है, 0 छोटा है। तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट बनी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिनल वाला पॉइंट है ना, ये 0 0, ये इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ बेटा कि ये वाली साइड जो है वो हमने हाईलाइट नहीं करनी, ठीक है। तो फिर इस वाली साइड को आप हाईलाइट कर देंगे, ओके। तो यहां से ऐसे आप लाइंस ड्रा करके इसको इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए। ये बेटा हमने इसको हाईलाइट कर दिया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इनइक्वलिटी दी गई है वो है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8। स्टेप नंबर 1, आप इसकी इक्वेशन बनाइए, वो बनेगी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ओके। स्टेप नंबर 2, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालिए। पहले x इंटरसेप्ट पे आ जाते हैं, x इंटरसेप्ट, ठीक है, उसके लिए y इक्वल टू 0 पुट किया जाता है इस इक्वेशन के अंदर। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 और यहां से 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू क्या निकलेगी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 से कट गया, x इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 4 द 8, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर आप पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि आपने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 मिली है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, ये तो 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 8, इस तरह से y की वैल्यू मिल गई आपको 8। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो बेटा तो इस तरह से आपका x जो है वो 0 है और y की वैल्यू आपके पास 8 है, तो इस तरह से आपको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट के ऊपर और ये y इंटरसेप्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे y तो है नहीं, सिर्फ x ही है, x इक्वल टू 4, तो इसको हाईलाइट कीजिए, ये हमारा x एक्सिस है और प्लस 4 ये वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ देखिए ये y इंटरसेप्ट है, इसमें आपके पास x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू 8 है, पॉजिटिव 8 है, तो पॉजिटिव 8 आपके पास यहाँ पे आ जाता है इधर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये चेक करने की आपके पास यहाँ पे इक्वल का निशान भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल है इसलिए सॉलिड लाइन आएगी इस रूल के मुताबिक, ठीक है बेटा। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है, इस तरह से मैं इन दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं, हमारे पास लाइन थोड़ी सी सही लग जाए, और ये आ गई जी लाइन, ठीक है बेटा। तो ये लाइन है जी और ये इस तरफ को ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर से यूं आगे की तरफ बढ़ रही है, ओके। अच्छा अब क्या करना है बेटा, अब हमने लाइन ड्रा कर ली है, अब जस्ट हमने इसको हाईलाइट करना है, और किस तरफ से हाईलाइट होगा, यानी ओरिजिन से इधर या ओरिजिन से उधर, ये चेक करने के लिए ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है क्या वो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन हुआ तो फिर ओरिजिन वाली साइड पे ही शेडिंग होगी, ना हुआ तो फिर ऑपोजिट साइड पे होगी, ठीक है। तो उसके लिए ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, आपके पास 0 एंड 0 ओरिजिन होता है ना, सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये आपने पुट करना है इस इनइक्वलिटी के अंदर। वो इनइक्वलिटी क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, ठीक है। हम चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन का पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। अब देखो बेटा 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज आल्सो 0, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, क्या 0 8 से बड़ा होता है, तो आंसर इज नो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है यानी ये वाला, ठीक है, ये इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो ये वाली साइड हाईलाइट नहीं होगी, ऑपोजिट साइड हाईलाइट होगी बेटा। यहां से ऐसे आपने इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन, समझ गए बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में जो इनइक्वलिटी दी गई है वो है x माइनस वाई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -11, ठीक है। स्टेप नंबर 1 पे आइए, इसकी इक्वेशन बनाइए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -11, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आइए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालिए, x
इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इसी तरह रखेंगे, माइनस वाई की जगह पे 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू -11, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -11 आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो x जो है वो -11 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है, इन दोनों का एक पेयर बनता है। इस तरह से बेटा फिर y इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाइए। y इंटरसेप्ट में क्या होगा, आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है बेटा। और जब यहाँ पे x जगह पे आप 0 पुट करेंगे, y एज इट इज रहेगा इक्वल टू -11, तो ये बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू -11, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, y इज इक्वल टू 11, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 थी और y की वैल्यू आपको मिल गई 11। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए जो कि एक लाइन को ड्रा करने के लिए इनफ होते हैं, ठीक है। तो अब आपने पहले x इंटरसेप्ट ड्रा करना है। ये है हमारा x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट होगा। देखो अब y तो इसमें है नहीं, 0 है, सिर्फ x एक्सिस ये -11। तो बेटा ये पॉइंट पड़ा हुआ जी -11 x एक्सिस के ऊपर, हाईलाइट कर दिया हमने इस पॉइंट को। उसके बाद दूसरे के ऊपर आ जाइए जो कि y इंटरसेप्ट है, ठीक है। y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है जी 0 एंड 11, x एक्सिस तो है नहीं, सिर्फ y एक्सिस है, वो 11 है पॉजिटिव। तो ये y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 11 वाला ये पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक चीज मैं सोच रहा था, शायद आप लोग इससे परेशान हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहां तक नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स ड्रा करने हैं और कितना इसको इधर रखना है, कितना इधर रखना है, उस चीज का आपको कैसे पता लगेगा। बेटा जब आप लोग ये वैल्यूज कर लेते हो ना, ये देखो x इक्वल टू -11 मिला और y इक्वल टू 11 मिला, यहां से आपको अंदाजा होता है कि आपकी जो पॉइंट्स है वो कहां मिलेगी। x जो है वो -11 पे आ रहा है ना, तो आपने ये जो नेगेटिव वाली साइड है ना, इसमें -12 या इससे 1-2 स्टेप आगे चले जाए, ठीक है। और देखो ये y में 11 है ना, तो आप y एक्सिस पॉजिटिव वाला जो है ना ये ऊपर तक ले जाए, नीचे वाले की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए आप ज्यादा उसको मत बढ़ाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जरूरत है वो जरूरत वाला आप लाजमी लिखें। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज को देख के ना आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ जो है वो कहां पर बनना है। तो ये 2 पॉइंट उसके ऊपर लाजमी होने चाहिए, बाकी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से पहले इसको चेक करेंगे, ये निशान आप देख सकते हैं लेस देन एंड इक्वल है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो डैश लाइन लगाते, ठीक है, वो मैंने रूल मेंशन किया है। अब क्योंकि लेस देन एंड इक्वल भी है, इसलिए हम जो एक सॉलिड लाइन होती है वो यूज करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाएंगे बेटे, ये कोशिश कर रहा हूं मैं सही से मिल जाए। कहाँ गया ये वाला पॉइंट, सॉरी, हाँ ठीक है। और इसको हम इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास एक लाइन जो है वो बन के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब रह गया इसका शेडेड करने वाला काम, ठीक है। तो हम इसे कैसे शेड करेंगे, ये वाला रीजन शेड करेंगे या इससे उधर वाला रीजन शेड करेंगे। अब वो आप कैसे चेक करते हो, ओरिजिन वाले पॉइंट को चेक करते हो कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, या उसका सोल्यूशन है कि नहीं। अगर सोल्यूशन हुआ तो फिर आप ओरिजिन वाली साइड को हाईलाइट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो अभी ट्राई कर लेते हैं जी। अब ओरिजिन वाला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 0, यही होता है ना ओरिजिन। तो हमने इसको पुट करना है इस इनइक्वालिटी के अंदर। इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस का 11, ठीक है। x को 0 पुट कर दिया, माइनस वाई को 0 पुट कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू -11। अब 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू -11। क्या 0 छोटा है नेगेटिव से? नहीं, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे 0 से छोटे होते हैं, 0 किसी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं होता। तो आपके पास ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बनती है, तो यहाँ पे नो लिख दीजिए, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और अगर ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब है कि जो ओरिजिन है ना वो हमारी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। अगर वो सोल्यूशन नहीं है तो ओरिजिन वाली साइड को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऑपोजिट साइड को हाईलाइट करेंगे। तो ये वाली साइड मेरे बच्चों आपने ऐसे हाईलाइट कर देनी है, ये आ गई जी हमारी हाईलाइट होने वाली साइड, ठीक है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो इनइक्वालिटी दी गई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। y इज लेस देन -5, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है y, x मौजूद ही नहीं है। तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगी। देखिए कैसे, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाइए, y इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब यहाँ पे x मौजूद ही नहीं है, सिर्फ y है, और y इज इक्वल टू -5 आ गया। तो बड़ी आसानी से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू -5 है, x इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप y एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारा y एक्सिस है,
यहाँ पे ये -5 वाला पॉइंट इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अब आपने इस y एक्सिस से परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रा कर देनी, बस यही इसका ग्राफ होता है। ठीक है, और मेरे बच्चों यहाँ पे देखा आपने कि इसमें सिंपली आपके पास जो लेस देन वाला निशान है उसके नीचे इक्वल का निशान नहीं है, इसलिए आपकी जो लाइन बनेगी वो डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है, तो आप स्केल ले लीजिए और यहाँ पर -5 पॉइंट के ऊपर y एक्सिस से परपेंडिकुलरली एक डॉटेड लाइन जो है वो बना दीजिए, या इसको डैश वाली लाइन कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अब हमने ये चेक करना है कि इस लाइन से ऊपर का रीजन शेड करना है या इससे नीचे का रीजन शेड करना है। उसके लिए हम ओरिजिन वाले पॉइंट को टेस्ट करते होते हैं कि क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, या इसका सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ओरिजिन का पॉइंट कौन से होते हैं जी, 0 एंड 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर, y इज लेस देन -5, सो इसकी जगह पे हम 0 कर देते हैं, 0 इज लेस देन -5। क्या 0 -5 से छोटा है? नहीं, 0 तमाम नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट आई, आंसर इज नो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है ये वाली साइड हाईलाइट नहीं होगी, इसके ऑपोजिट साइड हाईलाइट होगी। तो बेटा यहाँ से आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है, इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा इसका सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें इनइक्वालिटी दी गई है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। सबसे पहला स्टेप आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू 4, यहीं पे ये सॉल्व होगी। इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है, y मौजूद नहीं है, x इज इक्वल टू 4 है, तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। x की वैल्यू 4 है, तो आप x एक्सिस पे चले जाइए, ये वाला हमारा +4 आ गया पॉइंट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए इस पॉइंट को। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है वो निशान कौन सा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल भी लगा हुआ है, तो हमारी सॉलिड लाइन आएगी। ठीक है, तो हम सॉलिड लाइन लगाते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, और x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट 4 है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमने लाइन ड्रा करनी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट था, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी थी। अभी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। ठीक है बेटा, अब बात आ जाती है जी इसको हाईलाइट करने की। ठीक है, तो चेक करेंगे कि इसको किस तरफ से हाईलाइट किया जाए, उधर से या इधर से। उसके लिए हम ओरिजिन वाले पॉइंट को टेस्ट करते हैं कि ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है बेटा आपके पास 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। ये जो इनइक्वालिटी है वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, क्या ये बात ठीक है? क्या 0 जो है वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर है? तो आंसर इज नो। ये आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट बनी है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिनल वाला पॉइंट है ना, वो हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस साइड को हम ओरिजिनल वाली साइड को हाईलाइट नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड को हाईलाइट करेंगे। तो ये वाली साइड मेरे बच्चों आपने ऐसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है, हाफ इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3y इज लेस देन 8। ठीक है बेटा, अच्छा, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। सही है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, इसकी इक्वेशन बनाना। 1/2 x प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन बन गई। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या था, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं x इंटरसेप्ट की। ठीक है, उसमें आप y को 0 पुट करते हो, सही है, तो ये बन जाएगा 1/2 x प्लस 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है बेटा, ओके, तो अब क्या होगा, ये सारा 0 हो गया और ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, ये तो खत्म हो गया ना, 3 इंटू 0 0। ठीक है, अब आपको चाहिए x की वैल्यू, वो बन जाएगी 16 माइनस का 2, x इज इक्वल्स टू आ गया 14। ठीक है, तो आप अगर पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो x की वैल्यू जब 14 है तो y की वैल्यू 0, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया।
इसी तरह से बच्चों अब आप मालूम करेंगे यहां पे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको x की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें पुट करते हैं 1/2 0 + 2 + 3y इज इक्वल टू 8। अब 0 + 2 2 ही होता है, 1/2 इंटू 2 + 3y इज इक्वल टू 8। ये 2 इस 2 से कट गया, इधर जवाब बचा 1 + 3y इज इक्वल टू 8। 3y इधर ही रहेगा, 1 जो है वो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कह रहा हूं, सॉरी, माइनस 8 - 1 ये बन गया 7। सो 3y इज इक्वल टू 7 और आपने y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर इसको आप डिवाइड कर ले, मैं चले इधर कहीं रफ वर्क में कर देता हूं डिवाइड। ये 7 आ गया, बाय से 3 2 द 6 होता है, 1 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको हम यूं लिखते हैं। ठीक है, नीचे वाला ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला नीचे लिखेंगे। 2 × 1/3 ये हमारे पास जो है वो जवाब बन के आया, किसका, y का। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 2 × 1/3। ठीक है, यही वैल्यू। ओके जी बेटा, अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने इनको, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करना है जी इस ग्राफ के ऊपर। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7/3 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है बेटा, ओके जी। तो पहले x इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसमें y की वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ x ही है, वो 14 है। तो x 14 बेटा यहाँ पे आता है, बस ये पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर y की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 1/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये y एक्सिस की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ये 1, ये 2, मगर ये 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये 2 है। अब 2 और 3 के दरम्यान हमने 3 हिस्से कर देने हैं इसके। ये देखो, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, और इन तीनों हिस्से में ये 1/3 है, यानी आपका सिर्फ ये एक हिस्सा यहाँ वाला, ये वाला हिस्सा काउंट होगा। समझ गए हो? तो एक ये वाला पॉइंट आ गया, दूसरा आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब इनको मिला के लाइन बनानी है आपने। इसको चेक करेंगे, ये वाला जो निशान है आपके पास बेटा वो लेस देन का है, लेस देन इक्वल का नहीं है। इसलिए आपके पास जो लाइन बनकर आएगी ना बेटा जी, वो लाइन ऐसी होगी कि जो डैश पर मुश्तमिल होगी, सॉलिड लाइन नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा एहतियात के साथ चलिए जी, अब हम लाइन बना लेते हैं। ये आ गई हमारी लाइन। ठीक है बेटा, अब लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम बचता है वो बचता है मेरे बच्चों कि हमने कौन सी साइड को अभी शेड करना है। ठीक है, इससे ऊपर वाली साइड को शेड करना है या इससे नीचे वाली साइड को शेड करना है। तो उसके लिए हमें हेल्प करता है ये ओरिजिन वाला पॉइंट। तो चेक करते हैं कि क्या ये ओरिजिन वाला पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं जी वो ओरिजिन वाला पॉइंट 0 & 0। इसका मतलब है x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इसको 1/2 × x + 2 and +3y and that is less than 8। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इसी तरह से लिखिए, 0 + 2 + 3 इंटू ये भी 0 कर दीजिए and that is less than 8। अब देखिए बेटा, ये आपके पास 0 + 2 2 ही होता है। ठीक है, 2 2 से कटेगा तो 1 बच जाएगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। और +3 × 0 0 ही होता है एंड लेस देन 8। अब ये कह रहे हैं जी 1 जो है वो छोटा है 8 से। तो क्या 1 छोटा है 8 से? 1 जो है वो 8 से छोटा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 इज लेस देन 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो जवाब मिलेगा जी यस में। ठीक है, 1 इज स्मॉलर देन 8। ओके, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अगर ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है तो ओरिजिन वाली साइड जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो मेरे बच्चों यहां से ना आपने ऐसे इसको हाईलाइट कर देना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। लीजिए जी, ये हमारे पास हाईलाइट हो गया और ये हमारा आंसर है।
अब बुक के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट आप मैच करना शुरू हो जाते हैं। बुक के ऊपर प्रॉपरली इसको नहीं लिखा हुआ, बस उन्होंने ऐसे एक लाइन ड्रा करके छोड़ दी है, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को शो करके पूरा शो किया। ये बिल्कुल है वही सेम टू सेम बुक वाला है, मगर बुक वाले ने जो है ना ये बॉक्सेस जो है ना उसमें एक एक दो दो का वक्फा नहीं लिया, बल्कि उसने बड़ा स्पेस दी हुई है। हमने आपकी आसानी के लिए बिल्कुल छोटे छोटे वक्फे रखे हैं, एक का, ठीक है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और इससे परेशान नहीं हो जाना कि बिल्कुल सेम टू सेम बुक की जैसी तस्वीर आपको नजर नहीं आई। चीज 100% वही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, कैन बी यूज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x प्लस y इज ग्रेटर देन 0, एक्सप्लेन विद रीजन। क्या हम 0 0 वाले पॉइंट को एज अ टेस्टिंग पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इस इनइक्वलिटी का ग्राफ बना रहे हों? ठीक है बच्चों, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है। यानी बच्चों, आपके पास कोई भी एक इनइक्वलिटी है, ठीक है, आप जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो पहले आप उसको इक्वेशन में चेंज करते हो। इक्वेशन में चेंज करने के बाद आगे दो मेथड होते हैं, या तो आप उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हुए उसका ग्राफ बनाते हो, या फिर आप उसमें एक्स की कुछ खुद से वैल्यू सपोज कर लेते हो, कुछ नेगेटिव, कुछ जीरो, कुछ पॉजिटिव, और फिर वाई की वैल्यूज निकालते हो। एक्स की वैल्यूज पुट करने के बाद देखते हो वाई की क्या वैल्यू मिलती है, तो उनको आप इस तरह से बॉक्स के अंदर लिख लेते हो। अब एक्स और वाई की वैल्यूज का एक एक पेयर बना लेते हो इस तरह से, और इन पेयर्स को यहाँ पे आप प्लॉट करते हो और उन जो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप एक ग्राफ बना लेते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक रफली बनाता हूँ। ये आ गया मेरे पास वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लेट्स से कि आपने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, और अगर एक इनइक्वलिटी स्ट्रिक्ट हो, यानी उसके अंदर सिर्फ लेस देन और या फिर ग्रेटर देन का निशान हो, तो फिर उसके अंदर जो है वो आपके पास इस तरह से डॉटेड लाइन आती है। ठीक है, ऐसे। और अगर वो स्ट्रिक्ट ना हो तो फिर आप उसमें एक सॉलिड लाइन लगाते हो। ये चीजें आपको सब बता के लाया हूं मैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये तो जो आपके पास ग्राफ आया ना, ये एक इक्वेशन का ग्राफ है। आपको एक इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना होता है। तो इनइक्वलिटी के ग्राफ में बेटा रीजन होते हैं। ठीक है, यानी इस लाइन से इधर या इस लाइन से इधर जो है ना आपके पास रीजन होंगे। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट रीजन, ये आपका दूसरा रीजन। अब इसमें से कौन सा रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन है, उसको चेक करने के लिए फिर आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। आप इस तरफ से या इस तरफ से, यानी राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, किसी एक तरफ से आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हो। ठीक है, और चेक करते हो कि क्या वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर वो उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो ना बेटा, ठीक है, तो फिर वो वाली साइड आप हाईलाइट कर देते हो। अगर ना सेटिस्फाई करता हो, इसका मतलब होता है कि फिर अपोजिट साइड हाईलाइट होगी। ठीक है बेटा, ओके। तो अब मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये करते हैं अपनी आसानी के लिए कि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन 0 0 ओरिजिन, वो हम ले लेते हैं एज अ टेस्ट पॉइंट, क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन करना बड़ी आसान होती है। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दी, और आपका जो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आप एनालाइज कर लेते हो कि ये वाला पॉइंट जो है वो, या ये वाला जो रीजन है, ये हाईलाइट होगा या नहीं होगा। अगर ये 0 0 पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई ना करे तो फिर ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए भी हैं। अब मेरे बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो ये ग्राफ है वो इस ओरिजिन में से ही पास कर जाए, ओरिजिन में से ही पास कर जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर आप इसको एज अ टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि आप बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन होती है, बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद कोई भी नंबर जो है वो एज अ टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते। सही है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा आपके लिए ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट मिले बेटा। ये आपके पास इनइक्वलिटी थी, ये इक्वेशन आई। अब इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बन नहीं सकते थे, क्योंकि ये इक्वेशन ही आपके पास ऐसी है। अगर आप x को 0 करोगे तो y 0 मिलेगा, y 0 करोगे तो x 0 मिलेगा, तो 0 0 के अलावा और कोई पॉइंट मिलता ही नहीं आपको। दैट्स वाई मजबूरन हमने फिर x की खुद से कुछ वैल्यू सपोज की और फिर उस पर चेक किया y की क्या वैल्यूज मिलती हैं, इनके पेयर बना के हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। तो मेरे बच्चों देखो, ये ग्राफ जो है वो आपका इस ओरिजिन में से पास करता हुआ जा रहा है। ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं बेटा वो 0 और 0 होते हैं। ठीक है, तो जो 0 0 वाला पॉइंट है वो इस बाउंड्री लाइन के ऊपर पा जाता है। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, इस वजह से इसकी डॉटेड लाइन बनी। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना 0 0 वाला, वो बेटा इस बाउंड्री लाइन के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया जब कोई पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर आ जाता है ना, ठीक है, तो फिर उसकी हेल्प से आप ये चेक नहीं कर सकते कि आप इसकी ये वाली साइड हाईलाइट करेंगे या ये वाली साइड हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट पॉइंट का मकसद ये था, उसने साइड को डिसाइड करना है। अगर ये इधर होता
ओरिजिन इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर ना होता फिर कोई मसला नहीं था। आपने इधर वाली साइड से एक पॉइंट लेके टेस्ट किया है, वेरीफाई किया उसने तो ये साइड हाईलाइट कर दी, अगर ना वेरीफाई करता तो हम ये हाईलाइट कर देते, है ना। या फिर आप इधर से भी एक पॉइंट ले सकते हैं और यही काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस साइड को हाईलाइट करना है? ना आप इस साइड को हाईलाइट कर सकते हैं, ना आप इस साइड को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ना आपने ये इस तरफ से पॉइंट लिया, ना आपने इस तरफ से पॉइंट लिया, है ना। इसलिए मेरे बच्चे जरूरी है कि जब आपका जो ये लाइन है, ये ग्राफ है, ओरिजिन से पास कर जाए तो फिर आप 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट ना ली। तो मेरा जवाब ये होगा यहाँ पर कि आप 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट इस केस के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ है बेटा वो ओरिजिन से पास करता हो जा रहा है, ठीक है। ओके, अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमने जब इसको इसके अंदर पुट किया, क्योंकि बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ट्राई करते हैं 0 0 को इसके अंदर जब पुट किया, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये 0 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है ना, वो इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो भाई सोल्यूशन ना हो, ये डॉटेड लाइन खुद इंडिकेट कर रही है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने शेड करना है रीजन को, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का रीजन शेड करना है, और वो टेस्ट पॉइंट की हेल्प से हम पता चलाते हैं कि हमने इधर वाला रीजन शेड करना है या इधर वाला रीजन शेड करना है। तो अगर इस रीजन में से कोई पॉइंट लेंगे, वो सेटिस्फाई करेगा तो ये रीजन हाईलाइट हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई होगा तो ऑपोजिट को हाईलाइट कर देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर हुआ तो फिर आप लेट से अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता तो फिर क्या कर लेते आप, किसको हाईलाइट करते, बताओ ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर ओरिजिन में से पास कर जाए तो फिर आप 0 0 को यानी ओरिजिन वाले पॉइंट को एज अ टेस्ट पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है मेरे बेटे। ओके जी, तो यहां पर मैंने आंसर समझाया आपको, 0 0 कैन बी यूज एज अ टेस्ट पॉइंट इफ इट इज नॉट ऑन द बाउंड्री लाइन, अगर वो बाउंड्री लाइन के ऊपर ना हो। बट इन दिस केस सिंस 0 0 लाइज ऑन द लाइन ऑफ x + y, देखो ये वाली जो लाइन थी ना उसके ऊपर लाई करता है, ये देख लो, ये देखो आपका 0 0 पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो ये तो कंडीशन होती है कि बाउंड्री लाइन के ऊपर से कोई पॉइंट आपने लेना है, उसकी इस तरफ से या उस तरफ से, दूसरी तरफ से आपने राइट लेफ्ट से लेना होता है पॉइंट, ठीक है, इससे नहीं ले सकते आप। बट इन दिस केस सिंस 0 0 लाइज ऑन द लाइन x + y = 0, it is not a valid test point for this inequality. So you should choose another point like 1 1 0 1, ये मैंने मेंशन किए, देखो ये वाला ये लाइन आ गई ना, इससे इधर का रीजन है ना, इससे कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब ये वाला पॉइंट जो है इसमें 1 x एक्सिस भी 1 y एक्सिस भी 1 1 1 ले सकते हैं। ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, जिसमें x एक्सिस 0 है और y एक्सिस आपके पास 1 है, ये पॉइंट आप ले सकते हो। इसके अलावा आप ये वाला पॉइंट इधर से ले सकते हो, -1 और -1। तो आप इस लाइन के उधर से या इस लाइन के इधर से कोई टेस्ट पॉइंट लेंगे, लाइन के ऊपर से टेस्ट पॉइंट आप नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा बेटा वो नो में होगा। अब उसने उसकी लॉजिक पूछी, रीजन पूछी, तो मैंने एक ही चीज की लॉजिक रीजन आपके साथ शेयर की है और मैंने बताया कि असल में जो पर्पस होता है इस टेस्ट पॉइंट का, ठीक है, वो पर्पस ही खत्म हो जाता है जब आपका ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम इसको नहीं लेते 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट। तो ये एक स्पेशल केस भी है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्पेशल केस है इसका ये कि बाउंड्री लाइन पासेस थ्रू 0 0, देन यू कैन नॉट यूज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें, आप जरा चेक करें इंटरनेट पे ही आप जाके लिखें इसमें कि क्या कंडीशंस हैं एक टेस्ट पॉइंट को लेने के लिए, टू ड्रा ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी, तो उसमें वाज़ेह तौर पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आपका टेस्ट पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं पाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देख लो आपकी उस मेन कंडीशन को भी वायलेट कर रहा है, सही है। तो इस तरह से ये इसका आंसर जो होगा वो नो में होगा, ठीक है। अब बहुत सारे मैं चेक कर रहा था इसको वेरीफाई करने के लिए, तो नेट के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी, कहीं पे इसका आंसर यस में लिखा हुआ है, कहीं पे इसका आंसर नो में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे जो मुझे सही लगता है मेरे मुताबिक इसका आंसर जो है वो नो में है, ठीक है। 0 0 को आप एज अ टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते, उसके मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दी है, लॉजिक रीजन सब कुछ बताया है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक की है या कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये तीनों एक ही तरह की क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है राइट वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी एंड देन ग्राफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो ये दी जा रही है 3 लेस देन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, ठीक है। आपने पहले इसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है, फिर उस इनइक्वालिटी को आपने ग्राफ करना है, ठीक है, या उसका ग्राफ बनाना है। अब जरा गौर से देखिएगा, 3 लेस देन x, x से 3 कम,
तो x से 3 कम हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया x, उससे माइनस कर दो 3, तो हो गया ना उससे 3 कम, ठीक है। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का और ये इक्वल टू का, ठीक है, इक्वल टू y। तो ये मेरे बच्चों आपने इसको लिख दिया इनइक्वलिटी की फॉर्म में, ठीक है। ओके जी, अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, आपने इसकी इक्वेशन बना देनी है x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ओके, नंबर 2 स्टेप पे क्या होगा, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। सबसे पहले आ जाए जी x इंटरसेप्ट के ऊपर। x इंटरसेप्ट में आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो x इसी तरह से रहेगा, माइनस 3 भी इसी तरह से रहा, y की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, तो इस तरह से x की वैल्यू बेटा आपको मिलती है प्लस का 3, तो एक पॉइंट बन जाएगा जी आपके पास 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 0, ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरह से बेटा फिर आप क्या करोगे जी, y इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाओगे, y इंटरसेप्ट, और यहां पर आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो पता चला अभी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 3। अब यहाँ पे अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो बेटा x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 वाला नंबर पहले लिखोगे और माइनस 3 जो है वो बाद में लिखोगे। अब आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, एक x इंटरसेप्ट के ऊपर पॉइंट आ गया, एक y इंटरसेप्ट के ऊपर पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आपने ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करना है। सबसे पहले x इंटरसेप्ट के ऊपर देखिए 3 है, ठीक है, y तो इसमें है नहीं, 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो x एक्सिस पे चला जाए बेटा, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर प्लस का 3 ये वाला निशान पड़ा है, इधर आपने एक स्पॉट बना देना है। उसके बाद फिर आ जाइए y इंटरसेप्ट के ऊपर, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो देख सकते हैं x 0 है, तो फिर y की वैल्यू माइनस 3 है, तो माइनस 3 कहां पर पाया जाता है, यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल का निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि जो आप इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाएंगे वो आपके पास सॉलिड लाइन होगी, ना कि डॉटेड लाइन होगी। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, एक हमने स्केल ले लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हुए हमने एक सॉलिड लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे डिस्प्ले कर देनी है जी। ये आ गई हमारे पास वो सॉलिड लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरे बच्चों वो ये होता है कि आपने इसको शेड करना है, तो किस तरफ को इसे शेड किया जाए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि टेस्ट पॉइंट आप 0 को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जब कह लेते हैं कि जो 0 है वो क्या इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आपके पास जो 0 0 टेस्ट पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको चेक करते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया, x की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे, क्योंकि पहली टर्म आपके पास x होती है वो भी 0, दूसरी टर्म y होती है वो भी 0, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3 एंड लेस देन, और ये भी आ गया आपके पास 0, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया जी माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा है या 0 से 0 के बराबर है। तो मेरे बच्चों कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं होता, तमाम नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं, 0 से बड़े नहीं होते, ठीक है। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिनल वाला पॉइंट है जिसको हम चेक कर रहे थे कि क्या वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये ओरिजिन जो है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर ओरिजिन वाली साइड को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, इसके अपोजिट साइड को हाईलाइट करेंगे, जो कि हमारे पास ये बनती है। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे इस तरह से आप मार्कर से लाइनें लगा के हाईलाइट कर दीजिए, तो ये आपके पास एक शेडेड रीजन आ जाएगा, और यही प्यारे बच्चों इसका इस इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन और इक्वल्स टू द सम ऑफ x एंड y, ठीक है। अब आपने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, -2 और y के मल्टीप्लिकेशन क्या बनती है बेटा हमारे पास -2y, क्योंकि -2 को जब मल्टीप्लाई करते हो y से -2y बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन और इक्वल्स टू सम ऑफ x एंड y। सम कहते हैं जमा करने को, किसके सम को, x और y के, x और y सॉरी 6 कह रहा है, ठीक है, y नहीं 6। ओके जी, तो ये आपके पास आ गई है इनइक्वालिटी की फॉर्म। अब आपने इसे इसका ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे, स्टेप नंबर 1 -2y इज इक्वल्स टू x प्लस 6, इक्वेशन आ गई। उसके बाद x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट निकालोगे। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को इक्वल टू 0 पुट किया रहता है, ठीक है। तो -2 y की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू x प्लस का 6 आ गया, ये बन जाएगा 0 x प्लस 6, x की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास -6, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू, और अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हो तो x की वैल्यू -6 और y आपने 0 पुट किया था, तो ये आपके पास एक पॉइंट बन गया।
उसके बाद फिर आपने निकालना है जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आपको x की इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो पुट करते हैं जी हम यहाँ पे -2 को इसी तरह से लिखा इज इक्वल टू x जगह पे 0 पुट कर दिया प्लस का 6। ओके, -2y इज इक्वल टू 6 आ गया, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दीजिए इधर भी, और 6 डिवाइडेड बाय -2 से इधर भी, ये कट गया। y इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 3 द 6 होता है, माइनस का 3 आ गया। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अगर पॉइंट की जरूरत में लिखना चाहते हो तो x 0 था, तब y की वैल्यू आपके पास -3 आई है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन को ड्रा करने के लिए इनफ होते हैं, तो हम इनको अब ड्रा करते हैं। सबसे पहले x इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। y तो इसमें है नहीं, सिर्फ x ही है -6। तो बेटा ये देखो, ये x एक्सिस है, ये -6, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद फिर y इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाइए। x तो है नहीं, इसके अंदर 0 है, y की वैल्यू -3 है। तो बेटा ये y एक्सिस है और ये उसकी वैल्यू जो है वो -3 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये x एक्सिस है। ठीक हो गया, तो ये -3 पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो सेंटर में निशान लगा वो क्या है, लेस देन इक्वल का, इसलिए आपके पास एक सॉलिड लाइन बनेगी इस रूल के मुताबिक। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और एक लाइन बना दीजिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से एक आपके पास सॉलिड लाइन बनती हुई जा रही है ऐसे। ठीक है बेटा जी, तो ये लाइन बन गई है। अब ये लाइन जो है वो बेसिकली इस इक्वेशन का ग्राफ होती है, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, लेकिन जो इनइक्वालिटी होती है उसके अंदर एक रीजन होता है, ये इस लाइन से इधर होगा, ये इस लाइन से इधर होगा। उसको टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं, ये ओरिजिन वाला। ठीक है, ओके, तो हमारा टेस्ट पॉइंट आ गया जी ओरिजिन 0 0, जिसमें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो ये दोनों वैल्यूज आपने इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर देनी। इनइक्वालिटी हमारे पास है -2y इज लेस देन और इक्वल्स टू x प्लस 6। तो यहाँ पे इसको मैंने 0 पुट किया और लेस देन और इक्वल टू इसको भी 0 पुट किया प्लस 6। तो ये बनता है जी आपके पास -2 × 0 0 बन गया। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। 0 जो है वो 6 से छोटा है, तो बिल्कुल ठीक है, 0 इज लेस देन 6। ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिन वाली साइड है, ओरिजिन वाला नंबर जो है ये वाला 0 0, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, वो इसका सोल्यूशन है। अगर 0 इसका सोल्यूशन है, उसका मतलब है कि जो साइड हाईलाइट होगी वो ये वाली साइड हाईलाइट होगी। तो यहां से मेरे बच्चों ऐसे प्यारी प्यारी सी लाइन बना दीजिए ऐसे करके, और इसका ग्राफ हमारे पास तैयार हो गया। लीजिए, अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी देन ग्राफ द इनइक्वालिटी। आपको ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपने इसकी इनइक्वालिटी बनानी है। ठीक है, द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y इज लेस देन -2, और फिर आपने उस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, x और 4 एंड y की प्रोडक्ट का सम। ठीक है, इसको हम यूं लिखेंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, जो कि बनता है 4y इज लेस देन -2, लेस देन -2 आ गया। ठीक है, ये आपने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने इसे ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसकी इक्वेशन बनाओ, x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन बन गई। स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकालने आपने, इसके लिए y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है बेटा, x की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह से आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। अब आप इसको जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या होगी, -2 डिवाइडेड बाय 4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू बन जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 2 4, जो कि होती है जी हमारे पास इक्वल -0.5 के। ठीक है बेटा, तो x और y की दोनों वैल्यूज आ गई। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहते हैं तो यूं लिखोगे, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू यहाँ पर आपने 0 ली थी। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर आपने खुद 0 ली थी और y की वैल्यू आपको मिली थी -1/2। ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई है।
सही है बच्चे। अब आप इन दोनों वैल्यूज को ना, इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करो। 2 पॉइंट इनफ होते हैं लाइन ड्रा करने के लिए, -2 और 0। देखिए ये एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर है, y तो इसमें है नहीं, सिर्फ x ही है, वो -2। देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर ये -2, इसको हाईलाइट कर लो। ओके कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट देखो, ये आपके पास आ गया जी y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। y की वैल्यू क्या बनी थी हमारे पास, -0.5। अब x तो इसमें है नहीं, 0 है, y की वैल्यू -1/2 है, तो ये आ गया हमारा y एक्सिस। इसके ऊपर वैल्यू है जी -1/2। देखो ये 0 है और ये -1 है, इसके मिड में होगा हमारे पास -0.5। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, हमारे पास ये जो एक इनइक्वालिटी का निशान है उसके नीचे इक्वल नहीं आ रहा, लेस देन एंड इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है, इसलिए डॉटेड लाइन से हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या जिसको हम डैश वाली लाइन कहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं और नीचे तक ले जाए इसको, ये आ गया। ठीक है बेटा जी, ओके जी, ये आ गई हमारे पास बाउंड्री लाइन। अब चूंकि इनइक्वलिटी में रीजन होता है, लाइन नहीं होती, या इस लाइन से इधर का रीजन होगा या इस लाइन से उधर का रीजन होगा, तो अब कौन सा रीजन है चेक करने के लिए टेस्ट पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट 0 0 है। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन, क्या वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता होगा तो इसका सोल्यूशन होगा, अगर इसका सोल्यूशन हुआ तो फिर ये वाली साइड को हम हाईलाइट करेंगे। ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे इसका मतलब है पहली टर्म x 0 पुट करनी पड़ेगी, दूसरी टर्म y वो भी 0 पुट करनी पड़ेगी इस इनइक्वलिटी के अंदर। इनइक्वलिटी क्या है, x + 4y इज लेस देन -2। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 4y की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, लेस देन -2 हो गया। अब देखो बेटा 0 + 0 इज लेस देन -2, 0 इज लेस देन -2। क्या 0 -2 से छोटा है? 0 तमाम नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, पता है ना आपको, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये आपकी इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, इसलिए ये वाला रीजन नहीं होगा जिस रीजन में ये ओरिजिन वाला पॉइंट शामिल है। अपोजिट रीजन को आप हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से ऐसे प्यारी प्यारी सी लाइन लगा दें, तो बच्चों आपका गर्मा गर्म ग्राफ तैयार। ठीक है, लीजिए।